भागवत के आत्मदेव और धुंधली संवाद का वर्णन करते हैं। तो आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले एक संपन्न ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव संपन्न थे, उन पर सारी सुख सुविधाएं थी, बस दुख था तो केवल एक ही बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव इस दुख से बहुत ही दुखी रहते थे, पर धुंधली देवी पर इस दुख का कोई असर नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि यदि मैं प्रसव करूंगी तो हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा शरीर खराब हो जाएगा। इस वजह से धुंधली देवी को कोई दुख नहीं होता था, पर आत्मदेव को बहुत दुख होता था और एक दिन वो बहुत ही दुखी होकर जंगल में आत्महत्या के उद्देश्य से चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक संत मिलते हैं और वो योग माया से देखकर आत्मदेव को यह बताते हैं कि तुम्हारे 5-6 जन्मों में भी संतान सुख नहीं है। इस बात को सुनकर आत्मदेव और भी दुखी हो जाते हैं और चिंतित होकर संत से अपनी समस्या का निवारण पूछते हैं। संत स्वभाव बड़ा सरल होता है, उनके दुख से दुखी होकर वह उन्हें एक योग माया से एक फल बनाकर देते हैं और बोलते हैं कि यह फल आप आपकी पत्नी को खिला देना और इस फल के खाने के नियम इस प्रकार से हैं कि आप दोनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको चुगली नहीं करना है, भोजन आपको 2 समय ही करना है। उस फल को प्राप्त करके आत्मदेव बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह खुशी के साथ अपने घर को लौट जाते हैं। वहाँ पर आत्मदेव की पत्नी उनके हाथ में फल देखकर तुरंत हाथ से ले लेती है और खाने का प्रयास करती है। इतने में आत्मदेव, क्योंकि वह खाने की बहुत शौकीन थी, इस वजह से उन्होंने तुरंत फल ले लिया कि कहीं पति न खा ले और खाने का प्रयास करती है। इतने में आत्मदेव बोलते हैं कि यह फल तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए ही संत ने दिया है, पर इस फल को खाने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से हैं कि तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, भोजन 2 ही समय खाना पड़ेंगे, किसी की निंदा नहीं करनी है। ये सब सुनकर धुंधली देवी की कुटिल बुद्धि भड़क उठती है और वह उस फल को लेकर अपनी बहन के पास चली जाती है और वह बहन भी कुटिल बुद्धि की होती है। वह उनको बोलती है कि बहन, यदि इस फल को खाने से तुम गर्भ धारण कर लोगे तो हो सकता है प्रसव के समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए, इसलिए तुम मैं भी गर्भ धारण किए हुए हूँ, तुम मेरा पुत्र ले लेना और आत्मदेव को दे देना और यह फल हो सकता है संत ने इसमें विष मिला दिया हो, इस वजह से इस फल को तुम इस गौ माता के भी बछड़ा नहीं हो रहा है, तुम इसको डाल दो और अब देख भी लेंगे कि बछड़ा होगा कि नहीं होगा, और होगा तो आत्मदेव को आप फिर से उस संत के पास भेज देना, वो फिर से फल लेके आ जाएंगे। यह सुनकर धुंधली उस फल को गाय को खिला देती हैं और 9 महीने के बाद जब अपनी बहन के पुत्र होता है तो वह आत्मदेव के सामने उस पुत्र को दे देती हैं और गाय को जो बछड़ा होता है वह भी आदमियों की तरह ही होता है, बस उसके कान गौ के समान होते हैं। जब उनका नामकरण किया जाता है तो धुंधली पंडितों को बोलती है कि इसमें सारी मेहनत मेरी है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। तो वो अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखती है और आत्मदेव गाय के बछड़े का नाम। आज हम भागवत के आत्मदेव और धुंधली संवाद का वर्णन करते हैं। तो
देव तुम